हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेविल जॉय के एपिसोड 2 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ मासूम गिबियम को बोलता है कि क्या उसमें मैनर्स नहीं है, वो यहाँ पे उसके वीडियो की रिकॉर्ड कर रही है। और ये कहकर वो गिबियम के हाथ से कैमरा छीनने लगता है और कैमरा नीचे गिर जाता है और उसके साथ ही सारे सामान भी और मछलियाँ भी नीचे बिखर जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो गिबियम उसका नाम पुकारती है और वो कहती है कि क्या उसे गिबियम याद नहीं। मासूम उसकी बात से कुछ समझ नहीं पाता और वो बोलता है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो उसे याद रखा जाए, और कहता है कि उसकी वजह से यहाँ पे जितना भी गंदा हुआ है वो उसे साफ करे। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आता है और वो टूटे हुए कैमरे को देखकर रोने लगता है क्योंकि कैमरा बहुत ज्यादा महंगा होता है। मासूम अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो सोचता है आखिर वो लड़की कौन है जो कि उसका नाम भी जानती है। दूसरी तरफ गिबियम को अपने फ्रेंड के पास दिखाया जाता है। वो उसे मासूम के बारे में बताती है और कहती है कि मासूम ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना, पर कोई इंसान किसी को किस करने के बाद ऐसे कैसे भूल सकता है। उसकी फ्रेंड बोलती है शायद वो उसे पहचाना नहीं चाहता होगा, वो अपने आप को देखे। अब वो पहली वाली गिबियम तो नहीं रही। आगे गिबियम को अपने घर पे दिखाया जाता है जहाँ उसका भाई और वो मिलकर डिनर बना रहे होते हैं। तभी उसकी छोटी बहन उसके डैड को वहाँ पर लेकर आती है और उसके डैड बहुत ज्यादा नशे में होते हैं। फिर उन्हें साथ में डिनर करते दिखाया जाता है और उन लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। और अब गिबियम को पानी से भी डर नहीं लगता। तभी तो वो पानी के पास बार बार शूटिंग के लिए चली जाती है ताकि उन्हें थोड़े पैसे और मछलियाँ मिल जाए और उनका गुजारा बस किसी तरह से हो रहा होता है। दूसरी तरफ मासूम को अपने घर पे डिनर करते दिखाया जाता है। इसके बाद वो डेली लाइफ के बारे में अपनी डायरी पे लिखता है कि उसने आज क्या क्या किया। उसे गिबियम की भी बात याद आती है पर वो उसके बातें नहीं लिखता और सोचता है कि उसके बारे में लिखना इतना जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ गिबियम भी अपने घर पे सो रही होती है और वो सोते वक्त अपनी पुरानी फोटोज को देख रही होती है। आगे मासूम अपने घर पे सो जाता है। फिर मॉर्निंग में उसकी नींद खुलती है। इसके बाद उसे बात लेते दिखाया जाता है। तभी उसे गिबियम का फेस दिखने लगता है और लास्ट डे की गिबियम की बातें उसे याद आने लगती है। वो जल्दी से जाकर अपनी डायरी चेक करता है पर वहाँ पे गिबियम के बारे में कुछ भी लिखा नहीं होता क्योंकि उसने वहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा था। और उसे कंटिन्यू गिबियम की बोली बातें याद आ रही होती है। क्या मासूम ने उसे नहीं पहचाना। आगे वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और गिबियम की स्केच बनाकर उसे दिखाता है और कहता है कि ये लड़की उसे बार बार दिख रही है, पता नहीं ये कौन है। दूसरी तरफ गिबियम अपने डायरेक्टर के पास जाती है जहाँ उसका डायरेक्टर उसे बोलता है कि उसे कैमरे के लेंस के पैसे देने होंगे और वो अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। वो आदमी गिबियम को काम से भी निकाल देता है और बोलता है कि वो चली जाए, वो एक बैड लक है और उसके पास होने से उसके साथ हमेशा बुरा ही होता रहता है। तो गिबियम वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि गिबियम अपने कपड़े बनाती है और उन्हें ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करती है, पर उसके कपड़े ऑनलाइन पे भी कोई नहीं खरीदता क्योंकि पास्ट लाइफ में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उस वजह से। वहीं उसकी फ्रेंड को दूसरी सेलिब्रिटी के लिए काम करते दिखाया जाता है और उस सेलिब्रिटी के बहुत ज्यादा टेंट्रम्स होते हैं। तभी उसके पास गिबियम का कॉल आता है। गिबियम उसे बताती है कि उसे डायरेक्टर ने काम से निकाल दिया और उसे बहुत बड़ी रकम चुकानी होगी क्योंकि उसकी वजह से कैमरा टूटा था। फिर उसकी फ्रेंड कॉल कट नहीं करती और उसके साथ उसके 2 कलीग्स होते हैं। वो उनसे बातें करने लगती है और गिबियम उन लोगों की बातें सुन रही होती है जहाँ वो लड़कियाँ गिबियम के बारे में बुरी बातें कह रही होती है और ये सारी बातें सुनकर गिबियम अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ मासूम के आंटी को पता चलता है कि उनका बेटा वापस आ चुका है और कहीं छुपा हुआ है। फिर वो डॉक्टर से मासूम की कंडीशन के बारे में डिस्कस करती है। दूसरी तरफ मासूम को डॉक्टर्स के साथ मीटिंग पे दिखाया जाता है जहाँ वो कुछ बातें डिस्कस कर रहा होता है पर उसे बार बार गिबियम का फेस दिख रहा होता है। वो ये बात अपने डॉक्टर को बताता है कि जब से वो सुबह उठा है तब से उसे एक लड़की का चेहरा बार बार दिख रहा है, पर उसने ये बातें अपनी डायरी पे नहीं लिखी थी और शायद उस लड़की के साथ उसका कुछ स्पेशल रिलेशन है, तभी वो लड़की उसे बार बार दिख रही है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को गिबियम की स्केच देता है और उसे बोलता है कि वो उसे ढूंढे, पर गिबियम का चेहरा उसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता।
दूसरी तरफ की जुन की मुलाकात हाइन नाम की एक सेलिब्रिटी से होती है और वो काफी फेमस होती है। उसी के लिए गी ब्यूम की फ्रेंड काम करती है और की जुन उससे जबरदस्ती बातें करने लगता है। फिर वो लड़की अपने ऑफिस पे जाती है और वहाँ पे वही सीईओ होता है जिसके लिए गी ब्यूम काम किया करती थी। दूसरी तरफ की जुन अपने ऑफिस पे जाता है और उन लोगों के पास ना तो पैसे होते हैं और ना ही किसी काम को करने के लिए कोई भी प्लान। वो किसी ड्रामे को स्टार्ट तो करना चाहते हैं पर उनके पास कोई भी सपोर्ट और पैसा नहीं होता। इवन उनके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है और सारी चीजें उसकी मॉम ने बंद करवा दी होती है। दूसरी तरफ हमें मासूम को उसके ऑफिस पे दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे कीजुन आता है और उसे अपने साथ चलकर लंच करने को रिक्वेस्ट करता है। फिर वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस पे ले जाता है और उसे फाइनेंशियली हेल्प करने को बोलता है। उसे काफी रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि वो इस बिल्डिंग को ही खरीद ले। वो एक सेलिब्रिटी को वापस पॉपुलर करना चाहता है जो कि एक टाइम पे बड़ी स्टार थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि मासूम उसकी बात मान लेता है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। फिर वो उसे अपने सपने के बारे में बताने लगता है कि जुन उसे बोलता है कि ये सब बस प्यार की वजह से हो रहा है। आगे मासूम को वो ड्रॉप करता है। तभी उसके पास एक वीडियो आती है जिसे वो देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गी ब्यूम का भाई उसके फ्रेंड्स को कोई वीडियो देखते देखता है और वो गी ब्यूम को कहता है कि उसकी कोई फनी वीडियो वायरल हुई है जिसे देखकर गी ब्यूम घबरा जाती है। ये वही वीडियो होता है जिसके डायरेक्टर ने रिकॉर्ड किया था और उसे वायरल कर दिया और सभी हर जगह पे उसके वीडियो देखकर हंस रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मासूम का सेक्रेटरी भी उसी वीडियो को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे मासूम आता है और वो कहता है कि वो यहाँ पे बैठा क्या कर रहा है। उसने उसे किसी को ढूंढने को कहा था तो उसका सेक्रेटरी उसे भी वो वीडियो दिखाता है। मासूम उसे बोलता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी बात वो उसे कर रहा था। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि ये एक फेमस सेलिब्रिटी थी और मासूम हमेशा अब्रॉड रहा है तभी वो इसे नहीं जानता और 3 साल पहले एक मर्डर में इसका नाम आया था। इसके बाद उसकी करियर बर्बाद हो गई थी। इसके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिला और इसे हर कंपनी को काफी सारे पैसे चुकाने पड़े। इस वजह से ये रोड पे आ गई और अब लोग बस इससे नफरत करते हैं। वो मासूम को गी ब्यूम की ऑनलाइन शॉपिंग का साइट बताता है और उसके घर का एड्रेस देता है। आगे घर पे आने के बाद मासूम सोचता है कि वो क्या करे। फिर वो गी ब्यूम के ऑनलाइन साइट पे कपड़े ऑर्डर करता है पर गी ब्यूम उस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वो ये देखती है कि किसी ने ऑर्डर किया है पर वो रिप्लाई नहीं करती तो मासूम उसे 20 ऑर्डर्स फिर उसके बाद 50 और उसके बाद 100 कपड़ों के ऑर्डर देता है जिसे देखकर गी ब्यूम बिल्कुल चौंक जाती है और वो उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि कपड़े कहाँ पहुँचाने हैं पर उसे रिटर्न करने पे पैसे नहीं मिलेंगे और रिटर्न करना अलाउ नहीं है। मासूम कहता है कि ठीक है पर जिसकी ये शॉप है उसे खुद आकर डिलीवरी करनी होगी वरना वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो गी ब्यूम उसकी बात मान लेती है और वो बहुत खुश होती है कि वो अपने घर का रेंट दे पाएगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि गी ब्यूम बड़ी सी बैग लेकर कपड़े पहुंचाने जाती है और वो मासूम को कॉल करती है कि वो उसकी एरिया में आ चुकी है और मासूम उसे बार बार एक ही जगह पे घुमा रहा होता है ये देखने के लिए कि वो कैसी लड़की है। फिर वो उसे अपना घर बताता है और वो वही घर होती है जहाँ गी ब्यूम पहले रहा करती थी। गी ब्यूम घर के अंदर जाती है। मासूम को देखकर वो चौंक जाती है पर मासूम उससे नॉर्मली बातें कर रहा होता है और वो उसे बैग अंदर रखने को बोलता है और कहता है कि वो अंदर जाकर रूम पे बैग रखे। तो गी ब्यूम बैग उसके रूम पे रखने जाती है। मासूम उसे बोलता है पर उसे कैसे पता कि बेडरूम कहाँ है। गी ब्यूम बोलती है कि ज्यादातर टाइम रूम ऐसे ही होते हैं और मासूम उसे बहुत सारे क्वेश्चन करके परेशान कर रहा होता है। गी ब्यूम उसकी बातों से परेशान होकर जाने लगती है। तो मासूम उससे पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं या फिर वो दोनों एक दूसरे से पहले कभी मिले हैं। उसे ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। गी ब्यूम बोलती है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और कल उसने उसका कैमरा तोड़ा था जिस वजह से उसे बहुत महंगी रकम चुकानी पड़ेगी। तो मासूम उससे कैमरे का खर्च और कपड़ों के पैसे पूछता है और सारे पैसे उसे सेंड करता है और बोलता है कि उसे ये कपड़े नहीं चाहिए, उसे बस कुछ पता करना था तभी उसने ऑर्डर किया था और वो इन कपड़ों को ले जा सकती है। वो चाहे तो इन्हें फेंक भी सकती है। गी ब्यूम बोलती है कि उसके लिए ये सारी बातें कहना बहुत आसान होगा पर इन कपड़ों से ही उसका घर चलता है तो वो इन्हें फेंक नहीं सकती। ये कहकर वो उन कपड़ों को लेकर चली जाती है और बाहर जाकर वो बहुत अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ की जुन को गी ब्यूम के घर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ वो उसकी सिस्टर से गी ब्यूम के बारे में पूछता है पर उसकी सिस्टर
सिस्टर उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी वहाँ पे गिब्यम आती है और कीजुन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि 5 साल पहले उसने गिब्यम के किसी ड्रामे में एक छोटा सा रोल किया था और गिब्यम उसे पहचान लेती है। वो गिब्यम का बहुत बड़ा फैन होता है और वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो गिब्यम के पास इतने बड़े कपड़े की बैग देखकर कहता है कि वो इन कपड़ों का क्या करने वाली है। तो गिब्यम उसे सारी इंसिडेंट बताती है। कीजुन उसे कहता है कि वो उससे ये कपड़े खरीद लेगा, पर गिब्यम कहती है कि एक इंसान ने उसे खरीदा था पर उसे पैसे देकर भगा दिया और इन कपड़ों को नहीं रखा, तो इन कपड़ों को दोबारा नहीं बेचेगी। आगे रात में दोनों जाकर गरीबों को सारे कपड़े बांट देते हैं, जिससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मासूम को बार बार गिब्यम का फेस दिख रहा होता है और वो सोचता है कि यह आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, जबकि वो लड़की उसे जानती तक नहीं है। और वो सोचता है कि उसके ख्याल से ही उसके दिल की धड़कनें क्यों तेज हो रही है। फिर उसे उसके कार में बैठे दिखाया जाता है और वो सोचता है कि पता नहीं इतनी रात को वो उस लड़की के पास क्यों जाना चाहता है और वो खुद को रोक नहीं पाता, पर वो बार बार खुद को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कीजुन गिब्यम को ड्रॉप करता है और वो उस वक्त बहुत ज्यादा खुश होता है। गिब्यम वहाँ से चली जाती है। कीजुन कहता है कि वो वापस से गिब्यम को पॉपुलर कर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मासूम को गिब्यम के घर के बाहर खड़े दिखाया जाता है। वहाँ उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि क्या वो कोई चोर है और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ पे गिब्यम के डैड आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नशे में होते हैं और वो मासूम से अजीब अजीब क्वेश्चन करने लगते हैं। तभी वहाँ पे गिब्यम आती है और अपने डैड को अंदर भेजती है। वो मासूम से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। मासूम उससे पूछता है कि वो आदमी और वो लड़की कौन थे। गिब्यम उसे कहती है कि उसके डैड और उसकी छोटी बहन थी, पर वो इतनी रात गए उसके घर के बाहर क्या कर रहा है और उसे गिब्यम के घर का पता कैसे चला। मासूम बोलता है कि उसने ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा था। गिब्यम कहती है कि वहाँ पे तो उसने एड्रेस ही नहीं डाला। तो मासूम उसे बोलता है कि उसे गिब्यम से ज्यादा बातें नहीं करनी, बस वो अपने कपड़े वापस लेने आया है। गिब्यम कहती है कि वो कपड़े उसके पास नहीं है। मासूम बोलता है तो उसने उन कपड़ों को बेच भी दिया। गिब्यम कहती है पर उसी ने तो कहा था कि वो कपड़ों को चाहे फेंक दे, पर उसे वो कपड़े नहीं चाहिए। मासूम बोलता है कि ठीक है, उसे कपड़े नहीं देने होंगे, पर वो बस 5 मिनट उससे बात कर ले। गिब्यम कहती है कि उसे उससे कोई भी बात नहीं करनी, वो बहुत बिजी है और वो उसे वापस जाने को बोलती है। मासूम बोलता है कि वो बहुत अजीब है और उसे ढंग से बात तक करना नहीं आता। तभी उससे सारे लोग नफरत करते हैं और उससे कोई भी बात नहीं करता। उस जैसी लड़की से कभी भी उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ये कहकर वो जाने लगता है। तो गिब्यम उसके पीछे आती है और बोलती है कि वो एक बहुत बुरा इंसान है। आखिर वो उस दिन उससे क्यों मिला था और क्या उसे सच में गिब्यम याद नहीं? क्या वो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा? और उसने गिब्यम को किस तक किया था? वो बस एक प्ले बॉय है, वो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलता है। मासूम बोलता है कि क्या उसने गिब्यम को किस किया था। वो उसे सारी बातें बताए कि कब और कैसे ये सब हुआ था। क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले डेट कर चुके हैं। गिब्यम कहती है कि वो कभी किसी से झूठा प्यार ना करे, क्योंकि इन सारी यादों से बस लोगों को दुख होता है। ये कहकर वो जाने लगती है। मासूम बोलता है तो क्या वो ऐसे ही ब्रेकअप करना चाहती है, क्योंकि वो कल सब कुछ भूल जाएगा। गिब्यम बोलती है कि वो भूल जाए कि कभी वो दोनों मिले थे और यहाँ से चला जाए और वो दोनों कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो चली जाती है और मासूम वहाँ पे इमोशनली खड़ा सोचने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।